हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर के जो आपकी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनको ले रहे हैं। तो अभी जो डिप्लोमा बीटेक एएमआई के मैकेनिकल के, प्रोडक्शन के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, एरोनॉटिक्स के, ऑटोमोबाइल के, मैकेनिकल मेंटेनेंस के, या फिर आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए जब भी जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वो चल रहा है मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट। और आप जितने भी मैकेनिकल और उसके अलाइड ब्रांचेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि मशीन डिज़ाइन का सब्जेक्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी मैकेनिकल और अलाइड ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। और हम जो है उसमें आपको जो है जो टॉपिक हम ले रहे हैं उसके साथ साथ में जो है उसके जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस भी ले रहे हैं उसके साथ साथ, जिससे कि आपको टॉपिक की जो थ्योरी है वो भी अच्छे समझ में आ जाए और फिर उसके जो एमसीक्यू उसमें किस टाइप के बनते हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इससे पहले जो हमने लास्ट टॉपिक लिया था उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन एलिमेंट और मशीन के ऊपर टॉपिक लिया था। उसमें हमने जो है आपको जो है इसमें उसकी जो थ्योरी है वो समझाई थी और उसके सेकंड पार्ट में उसके एमसीक्यूज लिए थे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो मशीन डिज़ाइन का ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, तो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल के इसमें ऊपर जो एक आई बटन मिलेगा जिसमें मशीन डिज़ाइन का जो आपको कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप मशीन डिज़ाइन के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो अभी तक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हैं। ऐसे ही आपको थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन ड्राइंग और आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अप्लाइड मैकेनिक्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड और जो और सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वहाँ से जाके भी आप उन लेक्चर्स को वॉच करके अपनी जो भी आप कैंपस प्लेसमेंट और आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। मैंने आपका जो टॉपिक लिया वेल्डेड जॉइंट से टॉपिक लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस टॉपिक से भी जो है आपका एग्जाम्स में जो है आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको जो है इस टॉपिक को अच्छे से आना चाहिए। तो पहले आज के इस टॉपिक में हम इसका जो थ्योरी का जो पार्ट है पहले उसको कवर करेंगे और उसके बाद जो इसके जो एमसीक्यूज हैं फिर हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। चलिए, अब सबसे पहले जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट जो होता है वो क्या होता है। एक्चुअल में ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट जो होता है वो उसमें हम क्या करते हैं कि सपोज हमारी कोई भी आपका दो वर्क पीस हैं तो हम उसमें क्या करते हैं उनको ओवरलैप कंडीशन में। अब जैसे ये दो अलग ये आपका वो एक कंपोनेंट है, ये आपका दूसरा कंपोनेंट है, तो हम क्या करेंगे दोनों कंपोनेंट को ओवरलैप कंडीशन में रखेंगे और उसमें एक साइड में इसमें वेल्ड कर देंगे। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये आपका एक पीस 1 हो गया, ये आपका पीस 2 हो गया, या फिर कंपोनेंट कह लीजिए या पार्ट कह लीजिए। और इनको अगर हमने ओवरलैप कंडीशन रखा तो इसका टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो इस टॉप व्यू में आप देखेंगे ये हमने इसको जो है जो इसकी लेंथ है इसके ट्रांसवर्स में जो हमने इसको वेल्ड किया है तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसवर्स वेल्ड। सिंगल ट्रांसवर्स क्यों? क्योंकि हमने एक साइड ही वेल्ड किया है, हमने इस वाली साइड में वेल्ड किया है, हमने इस साइड में वेल्ड नहीं किया है। तो अगर हम खाली एक साइड से वेल्ड करते हैं और हम जो लेंथ के परपेंडिकुलर इसको वेल्ड करते हैं तो वो जो हमारा वेल्ड कहलाता है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। और अगर हमने खाली एक साइड से किया है उसको, सेकंड साइड से नहीं किया है, तो फिर वो हमारा कहलाएगा सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात इसमें अगर हम देखें जो हम फिलेट वेल्ड जॉइंट बनाते हैं अब मैं इस वाले पार्ट की बात करूंगा। इस पार्ट को अगर मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो हमने क्या किया इसमें, हमने यहाँ पर जो है देखा जाए ये वाला जो पार्ट है हमारा ये इस तरह से है, जो वेल्ड वाला जो पार्ट है जो हमने वेल्ड यूज़ किया वो वाला। अब मैं क्या करूँगा इसमें अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन ले लें और ये इसको इससे मिला देंगे, ठीक है यहाँ पे, तो ये क्या होगा हमारा इसमें जो मैक्सिमम जो एरिया कवर हो रहा है इसमें वेल्ड में वो आपका इस जगह पर है। ठीक है ना, तो ये जो होगा ये कहलाएगा इसका थ्रॉट। क्या कहलाएगा? थ्रॉट। अब थ्रॉट क्यों कहलाएगा उसमें भी दो रीज़न है थ्रॉट कहलाने के, कि अगर आप शेयर स्ट्रेस को देखेंगे इस वाले पॉइंट पर, अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और तो इसमें क्या है आपका तो अगर मैं इसमें यहाँ पर इसको ये ले लेता हूँ जॉइंट को, तो आप ये देखिए कि इस थ्रॉट वाले पार्ट में जो शेयर स्ट्रेस है वो आपका यहाँ मैक्सिमम होगा, लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड इस पॉइंट जाएंगे तो ये आपका मिनिमम होता चला जाएगा। एफ एस
शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंपोनेंट है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो टेंसाइल है वो बढ़ता चला जाएगा, FT टेंसाइल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और उसके कंपेरिजन में अगर हम वेल्ड वाले पार्ट में देखें तो टूवर्ड दिस पॉइंट, अगर मैं इसको B पॉइंट कहता हूँ, तो इस पॉइंट की तो शेयर स्ट्रेस है वो मिनिमम होता चला जाएगा, लेकिन और उसके अपोजिट में जो है टेंसाइल जो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये इसका थ्रॉट कहलाएगा। अगर मैं इसको A, B और इसको मैं C बोल दूँ तो ये D हो जाएगा। तो जो थ्रोट एरिया है इसका वो आपका BD, ठीक है, क्या कहलाएगा, BD कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये इसका थ्रॉट कहलाएगा। ठीक है, आपको मैंने थ्रॉट बता दिया और मैंने बता दिया कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैक्सिमम एरिया यहाँ पर जो कि आपका B पॉइंट की तरफ जो है FS जो घटता चला जाएगा और FS में शेयर स्ट्रेस और टेंसाइल जो है आपका बढ़ता चला जाएगा इस केस में। अब अगर हमको इसमें जो है जो BD है उसको हम जो एक तो थ्रॉट थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रॉट थिकनेस। तो उसको हम T से डिनोट करते हैं। किससे, T से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, या ठीक है। और S जो है हमारा वो होगा लैग। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ लिखा होगा S, जो नीचे वाला जो पार्ट है, बताया था हम आपको, ये हमारा ये था। तो ये वाला जो इसका साइज है इसको हम S बोलते हैं। S मतलब कि साइज ऑफ वेल्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप इसको लैग भी कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। और ये हमारी यहाँ पर जो है ये प्लेट की थिकनेस होगी हमारी। ठीक है, हमको यहाँ पर वेल्ड वाले पार्ट की बात करनी है जो भी हमारी। ठीक है, और L जो है L मतलब ये वाली जो होगी ट्रांसवर्स में जो है ये जो है इस वेल्ड वाले पार्ट की ये इसकी लेंथ होगी। क्या होगी, इसकी लेंथ कहलाएगी। ठीक है, क्लियर। तो आपको थ्रॉट थिकनेस मिल गई, साइज मिल गया, साइज ऑफ द वेल्ड मिल गया। साइज ऑफ द वेल्ड को हम लैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैग। साइज ऑफ द वेल्ड को हम लैग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ और जिससे कि कोई डाउट ना रहे आपको। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आप ये देख लेना कि ये अगर है आपका, ये है तो ये आपका B, ये आपका D, ये आपका A, ये आपका C। तो ये आपका होगा थ्रॉट थिकनेस। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं BD। तो ये हो जाएगा आपका T। ठीक है ना, और इसी को जो हम साइज ऑफ द वेल्ड भी बोलते हैं। T जो होता है हमारा साइज ऑफ द वेल्ड और आपका लैग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना अभी, ये साइज ऑफ द वेल्ड है। इसका ये वाला जो पार्ट है ये S कहलाएगा, साइज ऑफ द वेल्ड। ये इसका T है, T मीन्स थ्रॉट थिकनेस। ठीक है ना, और इसके लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग वाला पार्ट है ये वाला जो है, ये कहलाएगी इसकी लेंथ L। ठीक है, ये मोटी मोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपसे कहा जाए कि थ्रॉट थिकनेस निकालो, BD निकालनी है आपको, सपोज आपको थ्रॉट थिकनेस निकालने के लिए अगर कहेगा तो आपको ध्यान रखना है उस केस में S साइज ऑफ द वेल्ड ये वाला जो है। ठीक है ना, इसको S इंटू में साइन 45 डिग्री, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री। और साइन 45 कैसे, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है ना, और ये हाइपोटेन्यूज हुआ, और इसके सामने ये एंगल, तो ये आपका बना साइन 45 डिग्री। तो T इज इक्वल टू आपका बनेगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखना आप इस चीज़ का। T इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, T इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू में आपका S साइज ऑफ द वेल्ड। तो यहाँ से आप जो है क्या निकाल लेंगे, उसकी थिकनेस को, वो आप जो है उसमें थिकनेस को निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी हमको किसी भी थ्रॉट थिकनेस को निकालना होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, साइज और इंटू में उसका जो क्या होगा, उसका आ जाएगा उसमें साइन 45 डिग्री। तो वैल्यू जो आ जाएगी T की इस केस में, एक मिनट मैं अभी जरा पहले पेन ले लूँ। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपका T इज इक्वल टू, आप ध्यान रखना, T इज इक्वल टू आपका आ जाएगा इसमें 0.707 S। साइन 45 को खोल लेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका सिंगल ट्रांसफर्स फिलेट वेल्ड के अंदर जो आपका BD की जो वैल्यू है वो 0.707 S आपकी आ जाएगी, S साइज ऑफ द वेल्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर आपको
जो थ्रोट वाला जो पार्ट है उसका अगर आपको एरिया निकालना हो, जो थ्रोट वाला जो पार्ट है उसका अगर आपको एरिया निकालना हो, ठीक है ना, ये एरिया, इस थ्रोट पार्ट का एरिया अगर आपको निकालना हो तो एरिया कैसे निकालोगे, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम थ्रोट वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, थ्रोट थिकनेस आएगी, ठीक है ना, और इनटू में हम ले लेंगे लेंथ ऑफ द वेल्ड, जो लेंथ ऑफ द वेल्ड है उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से आप जो है, और आपने टी की वैल्यू पहले निकाल रखी थी क्या, 0.707 इंटू में आपका एल, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप, अगर आपको मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड या मिनिमम एरिया ऑफ द थ्रोट एरिया निकालना है तो उस केस में जो है आपको टी इंटू एल करना पड़ेगा। टी जे थ्रोट थिकनेस है तो आपने पहले निकाल ली थी 0.07 इंटू में आपका साइज एस, मैं एस लिखना भूल गया, तो ऐसा आएगा 0.707 इंटू में एस इंटू में आपका एल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपको मिनिमम थ्रोट एरिया निकालना है तो टी इंटू में आपको एल करना होगा, और वो हो जाएगा 0.707 एस इंटू में आपका एल। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब इसको, आपको दो मोटी मोटी बातें हमने बता दी इस केस में, और ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी। ये सिंगल अगर हमारा ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट है तो उस केस में आपका ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर आपको वेल्ड वाला जो एरिया उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अगर निकालना है आपको, ठीक है ना, टेंसाइल, क्योंकि आप, मैंने बताया था कि थ्रोट पे जो है टेंसाइल लोड भी लगा हुआ है, ठीक है ना, एक मिनट, क्या लगा हुआ है इस पर, टेंसाइल लोड, टेंसाइल लोड देख रहे हैं आप, ये लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ भी है ना, मैंने दिखाया है आपको टॉप में और फ्रंट व्यू में इसके। तो उस केस में क्या होगा, जो हम टेंसाइल लोड की बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा आपका, P जो लोड आ गया P इज इक्वल टू, अब इसमें क्या करेंगे आप, जो आपने एरिया मिनिमम एरिया जो थ्रोट एरिया निकाला था उस पर वो रख लेंगे 0.707 एस इंटू में आपका जो आ जाएगा L, और इंटू में आ जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस FT, ठीक है, क्या आ जाएगा, FT आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से जो है आप क्या करेंगे, उसका जो है आप यहाँ से जो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड के ऊपर जो टेंसाइल लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है उसको आप जो है इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 0.707 एस इंटू एल इंटू में FT टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ से आप लोड को कैलकुलेट कर लेंगे इन केस ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट में। क्लियर, ये मोटी मोटी बातें हैं, फार्मूलेज हैं, वो मैंने आपको बताए हैं इसमें, ठीक है ना। अब ये तो केस था सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट का। अब इसी में हम चलते हैं आगे, सेकंड ले लेते हैं इसमें हम आपका डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। कुछ नहीं है, सिंपल है। अभी जो मैंने आपको पीछे आपको जो भी फार्मूले बताए हैं सब वैसे ही रहने हैं। अगर आपको थ्रोट थिकनेस निकालनी है तो आपको वैसे ही रखना है उसमें, ठीक है ना, और आपको एरिया निकालना है तो एरिया भी आप वैसे ही निकालेंगे। एक जो आपका वेल्ड वाला जो पार्ट है उसका आप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे एरिया, उसमें 0.707 एरिया वही रहेगा आपका 0.707 एस इंटू में आपका एल, ठीक है ना, यही आपको फार्मूला लगाना होगा। बस चेंज कहाँ आएगा, जब आपको उसमें निकालना होगा आपको उसका टेंसाइल लोड ऑन पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा आपका, इसमें अब हम जब डबल में निकालेंगे, अब डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट है, आप देखिए इसमें यहाँ पर भी वेल्ड है, यहाँ पर भी वेल्ड किया, मतलब एक ऊपर की तरफ है, इसको मैं हिडन कर सकता था लेकिन मैं डॉटेड करके डार्क करके दिखाया। ये एक प्लेट है, इस वाली प्लेट में यहाँ पर है ये वेल्ड, और ये दूसरी प्लेट है आपकी, ठीक है। तो इसका ये रहा फ्रंट व्यू में, और इसका यहाँ पर फ्रंट व्यू में ये दिखाया हुआ, ठीक है। अब इसमें ट्रांसफर्स में क्या है कि अगर दो साइड से होगा फार्मूला बिल्कुल वही रहेगा, बस चेंज आपको जो थ्रोट थिकनेस है वो भी आपको वैसी निकालनी है, मिनिमम एरिया भी आपको वैसे निकालना है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। थ्रोट थिकनेस में फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, एस इंटू में साइन 45 डिग्री, मतलब 0.707, और आपका उसमें आएगा इंटू में आपका एस, टी इजिकल टू, ठीक है ना, ये बताया था मैंने। तो आपको वही रहेगा इसमें भी सेम, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था उसमें कि आप अगर मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड या थ्रोट निकालेंगे तो उसमें भी आपका सेम वही फार्मूला रहेगा, 0.707 एस इंटू में आपका एल, ठीक है।
अब चेंज कहाँ आएगा? चेंज जो आएगा जब हम इसमें जब टेंसाइल लोड निकालेंगे, इसमें P इज इक्वल टू डबल पैरेलल फ्लैट जॉइंट में उसमें 2 आएगा। देखो इनटू में आपका पहले वाला जो है बिल्कुल वही फार्मूला, बस इसमें 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बाकी सब वैसा ही रहेगा। 2 इंटू में 0.707 S इंटू में आपका L और साथ में आ जाएगा इंटू में आपका FT टेंसाइल स्ट्रेस। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो इसमें क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, है ना, ये हो जाएगा आपका 1.414 इंटू में आपका जो S इंटू में आपका L इंटू में आपका FT। तो 1.414 S इंटू L इंटू FT। S इज द साइज ऑफ द वेल्ड, ठीक है ना, या लेग कह लीजिए आप, और L इज द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट, और आपका FT जो टेंसाइल स्ट्रेस। तो इस तरीके से हम जो डबल ट्रांसवर्स फ्लैट जॉइंट में उसका जो टेंसाइल लोड है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये मोटे मोटे फार्मूले हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर? चलिए अब इसमें हम चलते हैं इसके MCQs क्वेश्चंस के ऊपर। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट है, इसके जो MCQs हैं उनको हम ले लेते हैं। इसी में पैरेलल फ्लैट वेल्ड जॉइंट के भी क्वेश्चन भी कुछ आ जाएंगे, उसमें कुछ नहीं है, बस इसमें कि इसमें ट्रांसवर्स में थे, उसमें फ्लैट में पैरेलल में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट इज नोन एज। जो ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट में आपका जो लेंथ होता है ईच साइड में, मत कहने का मतलब है कि जो वेल्ड जॉइंट में जो है ये जो आपका, ठीक है ना, तो ये जो आपका है इसमें ईच लेंथ, ये वाला जो पार्ट है एस की बात कर रहा है, तो इसकी बात ही कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, साइज की बात आ रही है, एज नहीं कहते, थिकनेस नहीं कहते, साइज ऑफ द वेल्ड कहते हैं उसको हम। तो राइट आंसर जो होगा वो इसका सी होगा, ठीक है ना। ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड में ईच साइड जो है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये एस कहलाएगी इसकी, तो इसको साइज ऑफ द वेल्ड बोलते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, What is the expression used to find out the throat of the thickness of the transverse flat weld joint? अब इसमें पूछा है कि जी एक्सप्रेशन का पूछ रहा है कि जो थ्रॉट थिकनेस है उसका जो है मतलब जो साइज है उसकी बात कर रहा है कि वो कितना होगा ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट में। अब ट्रांसवर्स फ्लैट सिंगल वाले की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ डबल तो लिखा नहीं है, तो सिंगल वाले की बात कर रहा है। तो उस केस में हमने पढ़ा था क्या था, 0.206 S नहीं था, और आपका 0.506 भी नहीं था, 740 भी नहीं था, 0.707 S ये होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। जो में थ्रॉट थिकनेस का जो फार्मूला है वो हमारा है T इजिकल टू 0.707 S। ठीक है, याद रखना किसमें सिंगल ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए अब लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूज टू कैलकुलेट द मिनिमम एरिया ऑफ द वेल्ड और थ्रोट एरिया। कौन सा एक्सप्रेशन इनमें से ऐसा है जिसको कि हम जो हमारा मिनिमम थ्रोट एरिया है वेल्ड का उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो कौन सा 0.5067 इंटू एल, नहीं ये नहीं है। 0.806 इंटू एस इंटू एल, ये भी नहीं है। 0.707 एस इंटू एल ये है, और लास्ट वाला भी नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा इसका सी होगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट का अगर हमको मिनिमम एरिया निकालना है और ये सिंगल ट्रांसवर्स फ्लैट वेल्ड जॉइंट की बात कर रहा है, तो थ्रॉट थिकनेस इंटू लेंथ ऑफ द वेल्ड आएगा, मतलब टी इंटू एल, और टी की वैल्यू 0.707 एस इंटू में एल आएगी आपकी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका सी होगा। चलिए अब लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके सामने थ्रोट एरिया किसे कहते हैं। अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था आपसे कि थ्रोट एरिया जो होता है क्या होता है, थ्रोट थिकनेस इनटू में लेंथ ऑफ द वेल्ड। उसी के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके जो है हमने निकाला था 0.707 एस इंटू में एल। तो थ्रोट थिकनेस इंटू में लेंथ ऑफ द वेल्ड, थ्रोट थिकनेस इंटू में लेंथ ऑफ द वेल्ड। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है ना। अभी वही डिस्कशन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, और वही इसमें अब जो थियोरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें गड़बड़ हो गया,
क्वेश्चन में। तो इसमें पूछा था मैंने कि इसका जो ऑप्शन क्वेश्चन में बताया था आपको, जैसे कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर यूज टू फाइंड आउट दी सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है ना, इसमें हमको बताना है, क्वेश्चन जो है मैं आपको बता रहा हूँ। किसी रीज़न से शायद क्वेश्चन यहाँ से हट गया, बट डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर यूज टू फाइंड आउट द टेंसाइल लोड ऑन द सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट जो वेल्ड जॉइंट के ऊपर अगर हमको जो इसमें टेंसाइल लोड निकालना है तो उसका जो है इनमें से कौन सा फार्मूला होगा, तो वो हमें देखना है इसमें। तो इसमें देखो 0.07 एस इंटू एल इंटू टी, या फिर 0.07 एस एल इन माइनस स्ट्रेस टी, या फिर आपका 0.07 एस प्लस ये होगा, या फिर 0.707 एस प्लस ये होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें उस एक्सप्रेशन को निकालना है जिसमें कि हमको जो है आपका अगर किसी सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के ऊपर आपका टेंसाइल लोड लग जाता है, और टेंसाइल लोड कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसमें जो एक्सप्रेशन हमारा यूज़ किया जाएगा उसमें आएगा 0.707 इंटू में एस, इंटू में आपका एल, और इंटू में आपका स्ट्रेस टी कह लो या एफ टी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो है ये फार्मूला है, और ये फार्मूला जो अगर देखें तो ये फार्मूला आपका ए में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा इसका, ए होगा आपका। क्लियर, हमने यहाँ क्या निकाला, पी इन केस ऑफ सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट। ठीक है ना, जो हमारा सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट है उसमें जो यहाँ पर ये वेल्ड हो, इस पर टेंसाइल लोड लगा हुआ है दोनों साइड में पी, हमने उस पी को कैलकुलेट किया है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द डबल फिलेट वेल्ड जॉइंट। वहां पर पीछे क्वेश्चन में क्या था, वहां पर सिंगल के लिए था, अब यहाँ क्या आ गया, डबल के लिए बात आ गई। कुछ नहीं है, वही फार्मूला रहेगा, 0.707 इंटू में एस इंटू में एल इंटू में आपका स्ट्रेस टी। स्ट्रेस टी को आप चाहे तो ऐसे डिनोट कर सकते हैं या फिर आप एफ टी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब डबल की बात है तो इसके आगे इंटू में 2 लग जाएगा। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा है, 2 इंटू में 0.707 इंटू में एस इंटू में एल इंटू में एफ टी या स्ट्रेस टी कह लीजिए। तो वो जो फार्मूला है वो आपका पहला वाला ही है इसके अंदर। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए, डबल ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब लेते क्वेश्चन नंबर 7। द वेल्ड इज वीकर ड्यू टू, ये 2 बार टाइप हो गया, सॉरी। तो इसमें द वेल्ड वीकर ड्यू टू, वेल्ड अगर वीक होता है तो किसके कारण वीक होता है, हमें इसमें ये बताना है, स्लैग के कारण, ब्लो होल के कारण, या स्लैग और ब्लो होल दोनों के कारण, या इनमें से कोई नहीं। जो हमारा वेल्ड जब भी वीकर होता है, जो स्लैग है उसका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको वीक करने में ब्लो होल का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो दोनों ही इसके आंसर होंगे, तो इसका राइट आंसर जो है सी होगा। ठीक है, अब लेते हैं इस बात क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। अगर सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की बात हो रही है, सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, ठीक है, उस केस में क्या रहा है कि हमको उसमें उसका एक्सप्रेशन निकालना, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट में उसका एक्सप्रेशन जो होगा, मैंने पहले ही बोला था आपको, 0.070 एस इंटू में एल इंटू में आपका जो है उसमें आ जाएगा आपका टाउ। ठीक है ना, क्या आ जाएगा उसमें, एफ एस, शेयर स्ट्रेस। अब इसको एफ एस कह लो या फिर आप शेयर स्ट्रेस को इससे भी डिनोट कर सकते हो, टाउ से। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है। तो अगर हम सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट का एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं, फार्मूला निकालना चाह रहे हैं, तो उसका ये फार्मूला होगा 0.07 एस इंटू एल इंटू में एफ एस शेयर स्ट्रेस, या टाउ को भी हम शेयर स्ट्रेस बोलते हैं, तो आप टाउ भी लगा सकते हो। तो इसका एक्सप्रेशन देखें तो पहला वाला एक्सप्रेशन इसका बन रहा है, तो इसका राइट आंसर जो उसका ए होगा। ध्यान रखना है, ये पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की बात हो रही है। पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट में हमारा जब टेंसाइल लोड होता है, जब हम देखो, हमें जब भी हम अगर निकाल रहे हैं ट्रांसवर्स में, तो ट्रांसवर्स में हमेशा टेंसाइल लोड एक्ट करता है, और अगर हम पैरेलल में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा शेयर स्ट्रेस होता है, एफ एस की हम बात करेंगे। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, एफ एस की, पैरेलल टू द जॉइंट काम करेगा वो हमारा।
और ट्रांसवर्स होगा हमारा उसके परपेंडिकुलर में। जब परपेंडिकुलर में होगा तो हमें टेंसाइल लोड होगा, और जब पैरेलल में होगा तो हमें शियर स्ट्रेस होगा, तो एफएस होगा। उसका एफएस से डिनोट कर लो या टाउ से डिनोट कर लो, मर्जी आपकी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर वही क्वेश्चन है सेम, पता नहीं क्वेश्चन कैसे हट गया, बट ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन सेम यही है आपका, बस यहाँ पर क्या किया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शो द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। कौन सा, डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट। कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सेम वही फार्मूला रहेगा, 0.707 इंटू में आपका एस इंटू में आपका एल, ये पॉइंट है यहाँ पर 0.707 इंटू एल इंटू में आपका या तो टाउ लगा लो या एफ एस लगा लो। अब ये तो सिंगल का बन गया, अब इसके आगे 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो डबल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट का फार्मूला बन गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा इसमें भी। ठीक है, क्लियर। चलिए हमेशा ध्यान रखना पैरेलल कब होता है, जैसे ये प्लेट हो गई आपका, ये वाली प्लेट हो गई। अब हम अगर इसके ट्रांसफर्स में बात करें, इस वाले पार्ट बात करें, तो यहाँ पर टेंसाइल लोड होगा एफ टी है। लेकिन इसके पैरेलल में अगर हम बात करेंगे तो पैरेलल में क्या होगा, इसके पैरेलल में होगा इसके शेयर स्ट्रेस, इसके पैरेलल में, ठीक है ना, किसके, इसके पैरेलल में। तो यहाँ पर शेयर होगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे एफ एस की या फिर टाउ की, ये ध्यान रखना। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट, जो बात हो रहा है, अगर शेयर स्ट्रेंथ निकालनी हो सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की तो आप कैसे निकालोगे, थ्रोट एरिया इनटू अलोवेबल शेयर स्ट्रेस से, या थ्रोट एरिया माइनस अलोवेबल स्ट्रेस करके उसमें, या फिर थ्रोट एरिया में अलोवेबल शेयर स्ट्रेस को जोड़ करके, या फिर थ्रोट एरिया को जो है आप अलोवेबल शेयर स्ट्रेस से भाग कर देंगे, तो आपका शेयर स्ट्रेंथ जो है सिंगल पैरेलल फिलेट की वो कैलकुलेट हो जाएगी। अगर हमें सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट की जो है शेयर स्ट्रेंथ निकालनी है तो हमको जो इसमें थ्रोट एरिया इनटू में अलोवेबल शेयर स्ट्रेस करना पड़ेगा, तब जाके हम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल पैरेलल फिलेट वेल्ड जॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपके सामने जो है आपका जो ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट है उसकी थ्योरी, और आपका सिंगल और डबल जो आपके हैं दोनों ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड जॉइंट उसकी थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की। साथ में जो इसके जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आज आपको अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन किए। आई होप से इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थ्योरेटिकल और एमसीक्यू किस टाइप के बनते हैं वो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।